अपना खुद का किचन होना या फिर रेस्टोरेंट होना, उसकी क्या सबसे अच्छी चीज है वो आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के व्लॉग में। और आज मैं और तन्नू थोड़ा लेट पहुंचे थे किचन, क्योंकि बिल्कुल शाम हो गई थी एंड शाम को हम लोग पहुंचे। और तन्नू सिर्फ एक शर्त पे किचन पहुंची कि उसे जाते ही बनाना है पालक कॉर्न सूप, क्योंकि आजकल वो थोड़ा हेल्दी डाइट फॉलो कर रही है एंड उसने खुद का चैनल भी क्रिएट किया है। जस्ट 10 दिन के अंदर उसके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। वैसे उसने 3 महीने पहले भी शुरू किया था, बट फिर बीच में छोड़ दिया था कुछ रीजंस की वजह से। एंड अभी दोबारा से उसने अपनी हेल्दी डाइट और सारी चीजें शुरू की हैं। वैसे मैं ज्यादातर इस चैनल के ऊपर बात नहीं करता उस चैनल के बारे में, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार ऑडियंस कोलैप्स हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो ऑडियंस है वो मोस्टली है फूड से रिलेटेड, जिनको चटपटा खाना ये सारी चीजें पसंद है, और वो बिल्कुल ही अलग चीज फॉलो कर रही है। तो अभी के लिए हम रिवील नहीं करना चाहते थे। बाकी जिसको भी देखना है खुद सर्च करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा चैनल है, क्या चल रहा है। एंड भाई साहब, अपने किचन में क्या चल रहा है, तो किचन में चल रहे हैं 7 बर्गर्स का ऑर्डर लगा हुआ था। हाँ, हमारे एरिया में जोमेटो ज्यादा चलता है, स्विगी कम चलता है, बट जब भी हम स्विगी के ऊपर कुछ अच्छा ऑफर चला देते हैं तो उस केस में हमारे पास स्विगी के ऊपर भी ठीक ठाक ऑर्डर्स आ जाते हैं। अभी ज्यादा फोकस हम करने वाले हैं मार्केटिंग के ऊपर और सेल्स के ऊपर, क्योंकि टेस्ट और सारी चीजें तो फाइनल हो ही चुकी हैं। अब ज्यादा एक्सपेरिमेंट हम अपने मेन्यू के साथ नहीं करेंगे। वैसे तो पहले हम सोच रहे थे सेल बढ़ाने के लिए हम रात को भी दोबारा से ओपन करना शुरू कर देते हैं किचन को, जैसे हम पहले करते थे। अभी जैन में हुआ ये था कि जनवरी में भाई साहब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। हमने ट्राई किया था रात को ओपन करने का किचन को, बट कोई राइडर ही नहीं होता था उस टाइम पे अवेलेबल। इवन रोड पे कुछ भी नहीं दिखता था। तो हमने डिसाइड किया कि यार फेब के मिड में देखते हैं, वहां पर शुरू करेंगे। बट हमने थोड़ा सा डिसाइड किया, आराम से बैठ के सोचा कि क्या रात को सिर्फ जोमेटो स्विगी चलाना सही रहेगा, क्योंकि आई नो वहां से हमें एक मार्केटिंग मिल जाएगी, कुछ नए कस्टमर भी मिलेंगे, बट सेल्स ज्यादा कैसे बूस्ट होगी, क्योंकि क्लाउड किचन के लिए इतना इजी नहीं है सारे मार्जिन्स निकालना। रात की शिफ्ट के लिए हमें अलग स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कार्ट लगाएं और कार्ट के साथ सारी चीजें शुरू करें, और हमारा किचन भी टाइमिंग सेम हो जैसा कि हमारा नॉर्मल टाइमिंग होता है। तो ये आइडिया हमें ठीक लगा। और नई कार्ट लेने से पहले हम थोड़ा डिसाइड करना चाहते थे कि क्या ये डिसीजन सही है या नहीं। तो हमने पुरानी कार्ट देखना शुरू किया, क्योंकि यार आजकल फूड बिजनेस बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोग खोलते हैं एंड बहुत सारे लोग फिर बंद भी कर देते हैं। तो हमें लगा कि सस्ते में कोई कार्ट मिल जाएगी। एंड हमें रेंट पर एक कार्ट मिल चुकी है, जिसका एडवांस हमने दे दिया है। अब उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करवाएंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, और उस पे जो अपनी लिमिटेड आइटम्स है ना, जो बेस्ट आइटम्स हैं उनको रखेंगे, जैसे कि बर्गर्स, फ्राइज, मोमोज एंड स्प्रिंग रोल्स। एंड कभी कभी क्या होता है कि मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कि मान लो 5 साल पहले हम किसी ड्रीम के साथ किसी चीज को शुरू करते हैं एंड उसके बाद होता क्या है कि बहुत सारी चीजें ना चेंज करनी पड़ती हैं, एंड कहीं ना कहीं वो जो ड्रीम होता है ना वो पीछे छूट जाता है, बट डेस्टिनी उसको वापस से ले आती है। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था ईट एंड बाइट 2017-18 के आसपास, तब मैंने सोचा था कि जितने भी बड़े ब्रांड्स है ना, बर्गर किंग, मैकडी, उनके बेस्ट फूड को हम लेके आएंगे कार्ट के ऊपर एंड नॉर्मल लोगों को बेचेंगे। बट शायद वो ड्रीम कहीं ना कहीं छूट गया था। एंड अब जैसे ही कार्ट की बात आई तो मेरे को याद आया कि यार सही में करना तो यही था ना। अब थोड़ा बात करते हैं तन्नू के इस सूप की। तो ये पालक कॉर्न सूप था, इसको हमने ग्राइंड किया अच्छे से। ये 1 चम्मच डिसाइड करेगा कि ये आज के बाद दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा। क्या लगता है प्रवीण? धक 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 क्या लग रहा है? ये बनता होगा शायद। ठीक है, देख क्या बात कर रही है। सही में ये तो कुछ अच्छा बन गया। सही बताओ। मेरे को तो ये लग रहा था बेकार बनेगा। तो फाइनली सूप अच्छा बन गया। हम लोग इसे टेस्ट कर रहे थे एंड हम लोग थोड़ा फिंगर क्रॉस कर रखी थी कि यार कैसा बनेगा, क्योंकि होता क्या है कि हमें लगता है कि जो हेल्दी चीजें होती है ना वो टेस्टी नहीं होती, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार तनु ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो सुपर हेल्दी थी एंड साथ में उनका टेस्ट भी काफी कमाल था। तो बीच बीच में तनु के सारे हम ऐसी चीजें भी ट्राई कर लेते हैं। बाकी मैं शाम को आया था तो रात को इतना ज्यादा रश था नहीं। आज मैंने एक बेस्ट चीज करी। मेरे को जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ना, कभी कभी आप फील करते हो कि यार थोड़ा शांत रहा जाए, वो काम किया जाए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो हुआ ये था कि हम घर गए थे, घर से अपना खाना लेके आए। घर पे ना थोड़ी दाल कम पड़ गई थी, तो मैं बहुत थोड़ी सी दाल लेके आया। और सच्ची बताओ तो दाल खाने का मेरा मन था नहीं, तो मेरे को लगा क्यों ना यार, मेरे पास किचन है, पूरा सारी चीजें रखी हुई हैं, क्यों ना खुद के लिए कुछ बनाया जाए कि मैं रोटी के साथ खा सकूं डिनर में। 9 बजे आकाश का भी टाइम हो चुका था जाने का, तो वो भी घर निकल गया। तन्नू पार्क गई थी घूमने के लिए।
तो किचन पे मैं अकेला था एंड आराम से मैंने शूट किया और अपने लिए बढ़िया सी एक प्याज टमाटर छोक के भुर्जी बनाई। एंड ये चीजें मैं पिछले 5-6 साल से फॉलो कर रहा हूँ। जब भी मेरे को थोड़ा सा स्ट्रेस होता है या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मन नहीं लग रहा, तो ऐसे में मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ईट एंड बाइट स्टार्ट करने का रीजन एक ये भी था कि यार मेरे को जो चॉपिंग में सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, आई डोंट नो लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे या नहीं, बट जब भी मैं चीजें चॉप करता हूँ, सब्जियां काटता हूँ, तो मेरे को काफी कमाल लगता है। मतलब आप खुद से ही कंपटीशन करने लगते हो यार कितनी पतली स्लाइस आप काट सकते हो। तो इसमें मेरे को बहुत मजा आता है। साथ के साथ कुछ ऑर्डर्स लगे हुए थे, तो जैसे ही ऑर्डर आया अपना काम छोड़ के ऑर्डर बना दिया। आज तो सच्ची बताऊं वो वाली फीलिंग आ रही थी, वो रिटायरमेंट वाले अंकल होते हैं ना जो अपना बिजनेस खोल के बैठ जाता है छोटा सा और स्वीट से छोटे छोटे ऑर्डर्स पूरे करते रहते हैं वैसा टाइप की फील आ रही थी। और हाँ, साथ में ये रायता भी बनाया था, क्योंकि मेरे को रायता, दही, मतलब जितनी भी ये सारी चीजें है ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। दही, लस्सी, रायता तो मैं दिन के तीनों टाइम खा सकता हूँ, नो डाउट, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इस बात से तन्नू को बड़ी चिढ़ है। तो जैसे ही मैं अपना काम कर रहा था उसके तुरंत बाद ही एक ऑर्डर आ गया, तो अपना काम छोड़कर मैं ऑर्डर बनाने लग गया। ये ऑर्डर था एक कोल्ड कॉफी का और साथ में था बर्गर, जो हमारा रिच मेल्टी चीज बर्गर है। एंड आजकल हमारे साथ एक चीज अच्छी हुई है, हमारी रेटिंग से इंप्रूव हुई है और वो सारी चीजें हुई हैं जस्ट बिकॉज हम एक तो टेस्ट मेंटेन करके रख रहे हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात, अपने हर ऑर्डर में एक स्वीट सा नोट देते हैं, जिससे कि कस्टमर को एक फील आती है कि उनको रेटिंग देने में भी मजा आता है। दूसरा, ब्रांडिंग के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि पैकेजिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिससे कि कस्टमर को फील आए एक चीज को ओपन करने में। सो फटाफट से ये ऑर्डर निपटाया एंड उसी टाइम पर जोमेटो राइडर आ गया। उनको ऑर्डर डिलीवर करके मैंने अपना खाना गर्म किया एंड अब मैं थोड़ी देर बैठकर आराम से खाना खाने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके थे और 11 बजे तक हमें क्लोजिंग करनी होती है। एंड सच्ची में यार, रायता और जो भुर्जी मैंने बनाई थी टमाटर प्याज की, वो इतनी मस्त बनी जिसकी कोई हद नहीं। और अब मैं चलते चलते आपको दिखाई देता हूँ जोमेटो हाइपर प्योर से हमने क्या क्या ऑर्डर किया था, क्योंकि कभी कभी हम वहां से चीजें मंगवा लेते हैं। पैकेजिंग थोड़ी सी महंगी पड़ती है नॉर्मल मार्केट के मुकाबले, बट क्वालिटी बहुत अच्छी आती है कुछ चीजों की। तो हमने ये अपने बर्गर के बॉक्सेस मंगवाए थे यहाँ से। बाकी ऑर्डर पूरा करने के लिए छोटी मोटी चीजें जतिन ने और डाल दी थी, तो आज हमारे पास ये डिलीवरी आई थी। एंड फिर थोड़ा सा काम निपटाया, सारे किचन की क्लोजिंग की चीजें की, तब तक तन्नू भी पार्क घूम के आ चुकी थी। तो भाई दिन के साथ आज के व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।